कि दोस्तों नारा तो मालकों का होता है, कुत्तों का कौन सा नारा है। हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारे लिए इतना तारफ़ काफ़ी है कि हम मकीन गुंबद खजरा के ग़ुलाम हैं। इससे बढ़कर हमें ना किसी और तारफ़ की ज़रूरत है और ना कोई और तारफ़ हम चाहते हैं। आज जहां हमारे खड़ा होने का मकसद मेरे साथी आपको बड़े अहसन अंदाज में बता चुके हैं। हमने तमाम वो इक़दाम उठाए हैं जो आइन और कानून के मुताबिक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखने वाले लोग हैं। हमारा इदारों को ये मैसेज है कि हमारा कानून का दरवाज़ा खटखटाना जो है इसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। और पीपल्स पार्टी के लिए भी यही मैसेज है कि अगर हमने आइनी और कानूनी रास्ता अपनाया है तो इसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। आप बारहा हमें आजमा चुके हो। वो और लोग हैं कि क्रैक डाउन हुआ तो उन्होंने कहा हम सियासत भी छोड़ते हैं और हम पार्टी भी छोड़ते हैं। हमारे 1 लाख से ज़्यादा लोग जेलों में बंद थे, हम पे गोलियां बरसाई गई, हम पे शेल बरसाए गए, हम पे तेज़ाब वाला पानी बरसाया गया, लेकिन हमारे कारकुन से लेकर हमारे कायद तक बरमला यही नारा था कि न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगरों की नजरों से नजरें मिला के जिए। हम अगर चंद दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उस खादम हुसैन रिजवी के साथ जिए जो कौम को जगा के जिए। आप आजमाए हुओं को नहीं आजमाना चाहिए। चश्मे फलक भी ये नज़ारा देख चुकी है और वो लोग जिन्होंने हमें कलअदम किया था वो भी ये नज़ारा देख चुके हैं कि वो खुद अपने पाँव से पलटे और उन्होंने कहा नहीं नहीं ये कलअदम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मैदान में खड़े होने वाले लोग हैं और हमने जब भी बात की है हमने कमरों में बैठ के नहीं की है, हमने मैदान अमल में खड़े होकर बात की है। ठीक है, जो इस कत्ल में, इस नाहक कत्ल में और हमारे साथियों को नाहक ज़ख्मी करने में मुलव्वस हैं, 2 बंदे गिरफ्तार हो गए हैं जो रहते हैं, उनको भी फिल फौर गिरफ्तार किया जाए। और निगरान हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं कि इस वक्त तक आप पाकिस्तान में एक फेयर और फ्री इलेक्शन कराने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। जो इदारे हैं उनसे भी यही मुतालबा है कि आप इस आवाम के टैक्सों से तनख्वाह लेते हैं, आपकी फैमिलीज़ इनके टैक्सों के पैसों से पलते हैं और इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना और इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना ये आपकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। अगर आप इसमें नाकाम होते हैं तो आप अल्लाह के यहाँ भी मुजरम हैं, उसके महबूब के यहाँ भी मुजरम हैं और अवामे पाकिस्तान के भी मुजरम हैं। हम पहले भी ये मैसेज दे चुके हैं कि जो पुरानी रवायात थी, धुंस और धांधली की सियासत, लोगों को प्रेशराइज करना, लोगों के नज़रिए को उन प्रेशराइज करके उनको पीछे हटाना नज़रिए से, नहीं नहीं, वो और थे जिन्होंने कहा हमारी रेड लेन है और फिर रेड लेन खड्डे में बढ़ गई। वो और थे जो कहते थे कि ये कर देंगे और वो कर देंगे और फिर सियासत और पार्टी छोड़ के घर बैठ गए। अब ऐसा नहीं होगा, हम उस नजरिए पे कायम हैं, हम वो नारा लेके आए हैं जिसको कैसरो कसरा न बंद करा सके। तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। मेरे कायद भी हमेशा यही बात करते थे कि वतन अजीज का ना हमसे बड़ा कोई हमदर्द है और ना वतन अजीज पे हमसे ज्यादा कोई कुर्बानी देने वाला है। हमारे बड़ों ने कुर्बानियां देकर इस मुल्क को बचाया है, इस मुल्क को बनाया है और इंशाअल्लाह उनके वारस इस मुल्क पे निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफज करा कर ही दम लेंगे। अगर आप किसी भी अरबे से इस निज़ाम को नाफज करने के रास्ते में कोई भी रुकावट आयल करना चाहते हैं या आपके ऐसे अज़ाइम हैं या आपकी ऐसी नीयत है तो खुदारा हम आपको बरमला ये बात
हुकूमत कहते हैं कि अपने इन अज़ाइम से बाज रहें। आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप किसी जगह पर भी खड़े नहीं हैं, आप मुकम्मल तौर पर बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। ये वक्त ने साबित कर दिया है कि हमेशा गैरतमंदी से और ईमानदार क़यादत से तब्दीली आ सकती है। पैसों के ज़ोर पर, स्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों पर और इदारों की सपोर्ट से ऐसा कुछ भी करना मुमकिन नहीं है। अगर सिंध में आप बौखलाहट का शिकार हैं तो आप और कोई रास्ता अपनाएं। बाबा जी कहते थे कि किसी और ने घाटे लग, साढ़े घाटे ना लग तो अल्लाह को हुजूर नहीं मोहब्बत मांग। ठीक है, हमारे रास्ते से हट जाएं। ये दीवाने अब जिस रास्ते पे निकले हैं ये मंजिल पर जाकर ही दम लेंगे। दूसरी बात यह है कि जो हमारी रियासत पाकिस्तान ने ईरान की दहशतगर्द जो कार्रवाई थी और उनको जो भरपूर गैरतमंदाना सफारती और अपना अस्करी जवाब दिया है, हम भरपूर अंदाज में उसको खिराज तहसीन पेश करते हैं। और हम अपने इदारों को ये मैसेज देते हैं कि मादरे मिल्लत के दिफा के लिए पूरी उम्मत, पूरी पाकिस्तानी कौम आपकी पुश्त पे खड़ी है। आप वही कौमें दुनिया में इज्जत के साथ जिंदा रहती हैं जिनके इदारे गैरतमंदी के साथ अपने मुल्क के दुश्मनों को जवाब देते हैं। हम हर स्टेज पर आपके इस इक़दाम को खिराज तहसीन पेश करते हैं। और दूसरा मुतालबा साथ ये करते हैं कि जिस तरह आपने पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों पर पहरा दिया है, इसी तरह पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों पर भी पहरा दिया करें, क्योंकि जिस तरह मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों पर पहरा देना ज़रूरी है, इसी तरह मुल्क की नज़रियाती सरहदों पर भी पहरा देना बहुत ज़्यादा अहम है। अगर मुल्क की नज़रियाती सरहदों पर पहरा ना दिया जाए तो मुल्क फितने फसाद का शिकार हो जाता है और जो गैर रियासती कुव्वतें हैं वो मुल्क पे अपना तसल्लुत जमाने की कोशिश करती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे। दुआ फरमाओ।